शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं प्रथमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग अभी प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र को पढ़ रहे हैं। कल के पाठ में हम लोग निपात एकाजनांग सूत्र को पढ़े थे जो कि प्रगृह्य संज्ञा करता है, और आज का जो हम लोग का सूत्र है ओत, ये भी क्या करता है, प्रगृह्य संज्ञा करता है। ओत, इस सूत्र में एक पद है ओत इति प्रथमांतम पदम, यह प्रथमांत पद है। और इस सूत्र में निपात एकाजनांग सूत्र से निपात की अनुवृत्ति आती है। ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र से प्रगृह्य की अनुवृत्ति आती है। दोनों सूत्रों से अनुवृत्ति लाकर वृत्ति का निर्माण होता है। ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। ओत में जो त है वह सपरकरण हुआ है, तो केवल ओ को लेना है। कहता है ओत अंतो, अर्थात ओ अंत में हो। ओ अंत में हो, ऐसे निपात का प्रगृह्य होता है। ऐसे निपात को प्रगृह्य कहते हैं। चादीगढ़ में अहो, आहो, उपाहो ऐसे करके पाठ है। उदाहरण में दिए हैं अहो ईशाह, देख लेते हैं। अहो धन ईशाह, ऐसा उदाहरण है। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले चादेव सत्वे, चादेव सत्वे से अहो का पाठ चादीगढ़ में होने से इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी। निपात संज्ञा होने के बाद सूत्र आएगा ओत, कहेगा कि ओ अंत में हो। ऐसे अगर ऐसा निपात हो जिसके अंत में ओ हो, ओकारांत हो, तो ऐसे निपात का क्या होता है, प्रगृह्य होता है। तो ओत इस सूत्र से प्रगृह्य कर देंगे, और प्रगृह्य करने का फल है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से, प्लुत और प्रगृह्य से परे अगर अच प्रत्याहार का वर्ण हो, अच प्रत्याहार में ई आता है तो क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव कहने का तात्पर्य है कि जो जैसा है वह वैसा ही उसी रूप में रह जाता है। तो अहो ईशाह जिस रूप में था उसी रूप में रह जाएगा। तो अहो ईशाह ऐसा ही प्रयोग बनता है। अब अगला सूत्र कौन सा है, संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे। सूत्र का पदच्छेद होगा संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे। संबुद्धौ सप्तम्यंत पद है, साकल्यस्य षष्ठ्यंत पद है, इतौ सप्तम्यंत पद है, अनार्षे सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र में अनेक पद हैं। संबुद्धौ क्या है, सप्तम्यंत पद है, अर्थात संबुद्धि में। साकल्यस्य, साकल्य से क्या है, षष्ठ्यंत है, अर्थात साकल्य ऋषि के मत में क्या होता है, इतौ। इतौ अर्थात इति शब्द के परे होने पर, इति शब्द के परे होने पर प्रगृह्य होता है। इस सूत्र में संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे, इस सूत्र में इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आती है। और जो इसके जो पिछला सूत्र था ओत, उस ओत से सूत्र से ओत की अनुवृत्ति आती है। तो इसका अर्थ होगा ओत संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे प्रगृह्यम, अर्थात संबुद्धौ, संबुद्धौ का मतलब क्या लेना है, संबुद्धि। संबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि ये नहीं लेना है। संबुद्धि का मतलब लेना है कि संबोधन के प्रथमा एक वचन को क्या कहते हैं, संबुद्धि कहते हैं। अजंत पुल्लिंग में सूत्र आएगा एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। अगर संबुद्धौ कहेंगे तो संबुद्धौ मतलब संबोधन, संबोधन में तीन आएगा,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन संबुद्धो अर्थात संबुद्धि, संबुद्धि मतलब एक वचन का संबुद्धि संज्ञा होता है। एक वचन संबुद्धि से तो केवल एक वचन को लेंगे, संबुद्धि। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैदिके इतौ परे। संबुद्धि का अगर ओकार हो, संबुद्धि का अगर ओकार हो तो उसको प्रगृह्य होता है इति शब्द के परे होने पर, और साकल्य ऋषि के मत में हो रहा है, किसी भी ऋषि के मत में होता है तो वह विकल्प से होता है। तो विकल्प से उदाहरण में दिए हैं विष्णो इति, विष्णो इति, विष्णोधन इति। अब यहाँ पे सूत्र को घटाते हैं। उकारांत संबोधन में विष्णु शब्द से विष्णु बनेगा, प्रभु शब्द का संबोधन में क्या बनेगा, एक वचन में प्रभो बनेगा, गुरु शब्द के संबोधन एक वचन में क्या बनेगा, गुरुओ बनेगा। उसी तरह यहाँ पर विष्णु शब्द के संबोधन एक वचन में क्या बना है, विष्णु बना है। संबुद्धि का एक वचन है कि नहीं, विष्णु है, तो संबुद्धि से क्या पर में हो, इति शब्द पर में हो। इति शब्द के परे होने पर क्या होता है, प्रगृह्य होता है और विकल्प से होता है। जब एक बार संबुद्धौ साकल्य से तावना से, साकल्य ऋषि के मत में जब एक बार प्रगृह्य हो जाएगा तो प्रगृह्य होने का फल क्या है, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो विष्णु इति के विष्णु इति ही रह जाएगा। और जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा, साकल्य ऋषि के मत में प्रगृह्य नहीं होगा, तो क्या होगा, विष्णु इति ऐसा रहेगा। यहाँ पर एचो यवा याव से एच प्रत्याहार, एच के स्थान में क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे, यथासंख्य मनुदेशा समानाम सूत्र के चाहता से, और उससे पर में क्या हो, अच प्रत्याहार पर में हो, तो अच प्रत्याहार पर में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा, औ होगा, तो बन जाएगा वी श अड़ हल औ हल और इति, ऐसा है। चलिए विष्णु और इति, और इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विष्णु औधन इति, इतना ही छोड़ देते हैं। जब ऐसा अवस्था आ जाएगा, जब ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाएगा, तब एक और सूत्र पढ़े थे हम लोग अभी संधि प्रकरण में ही, पिछले कुछ 5-6 दिन पहले, लोपः साकल्यस्य। जब हम हरा ही प्रयोग सिद्धि कर रहे थे तो वहाँ पे सूत्र पढ़े थे लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्य से क्या कहता है, लोपः साकल्य से सूत्र कहता है कि अवर्ण पूर्व में हो, अवर्ण पूर्व में हो ऐसा पद के अंत में यकार और वकार, उसका क्या होता है, लोप होता है। तो वह क्या है, वह है अंत में, उसके आदि में अवर्ण भी है, और तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है साकल्य ऋषि के मत में। जब वकार का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, विष्णुधन इति, ऊपर लिख देते हैं वी स और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विष्णु पूरा और प्लस इति, ऐसा बन जाएगा विष्णु इति। और जिस पक्ष में अब विष्णु इति ऐसा हो गया, अब जिस पक्ष में, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र प्राप्त हुआ कौन सा, अवर्ण से अच पर में यहाँ पर सूत्र प्राप्त हुआ आद्गुणः। आद्गुणः कहता है कि अवर्ण से अच प्रत्याहार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है। विष्णु में जो ड़कार उत्तरवर्ती आकार है उसे हम अवर्ण मान लेते हैं, और उससे पर में जो इति का इकार है उसको हम अच प्रत्याहार का वर्ण मान लेते हैं, है ही स्वर वर्ण।
तो यहाँ पे गुण रूप एकादेश प्राप्त हुआ। जब आद गुण से जब गुण होने चलेगा तो आद गुण के दृष्टि में लोपः साकल्य से सूत्र जो है वह असिद्ध हो जाएगा। वहाँ पे जब हम लोग हरा ही प्रयोग का सिद्धि कर रहे थे तो वहाँ पे ये जो लोपः साकल्य से सूत्र है वह 8वें अध्याय के 3रे पाद का 19 नंबर का सूत्र है और आद गुण सूत्र कहाँ का है? 6ठे अध्याय का है। पूर्वत्रा सिद्धम कहता है कि 7.25 अध्याय सूत्रों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। लोपः साकल्य से जो सूत्र है वह त्रिपादी है। आद गुण जो सूत्र है वह सपाद सप्ताध्यायी में आता है, तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध कहलाएंगे। अर्थात आद गुण जब वहाँ पर गुण जब करने चलेगा तो उसको वहाँ पर बीच में वह दिखाई देगा, क्योंकि आद गुण जो सूत्र है वह लोपः साकल्य को नहीं मानता है, वह त्रिपादी को नहीं मानता है। त्रिपादी उसके नज़र में है ही नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है। जब त्रिपादी असिद्ध हो जाएंगे आद गुण को वह का व्यवधान दिखाई देने लगेगा तो वहाँ पे वह आद गुण से गुण नहीं करेगा। और जब गुण नहीं करेगा तो जैसे विष्णु धन औधन इति है उसको इसी तरह मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर इसको भी लिख देते हैं। वी श अड़ में अ मिल गया तो अड़ और व में मिल गया ई तो क्या हो गया? वी और ती, तो विष्णवीति ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। और कुछ है यहाँ पे? नहीं। अब अगला सूत्र है मैं उयो ओ वा। क्या है? मैं उयो ओ वा। यह मयः जो है यह पंचम्यंत पद है। मयः क्या है? पंचम्यंत पद है। यह विसर्ग का लोप हो गया है। उयो ओ वा। प्रगृह्य संज्ञा करने वाले 9 सूत्र हैं। पहले अध्याय के पहले पाद के 11 नंबर सूत्र से लेकर पहले अध्याय के पहले पाद के 19 नंबर सूत्र तक इनके बीच में जो भी सूत्र आते हैं वह क्या करते हैं? प्रगृह्य करते हैं। उसी क्रम में एक सूत्र है उञ्यः ऊ। ये 2 सूत्र है, एक उञ्यः है एक ऊ है। ये 2 सूत्र लघु सिद्धांत में नहीं दिए हुए हैं, ये दोनों सूत्र सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए होंगे। उञ्यः ऊ कहता है कि ऊँ का भी प्रगृह्य संज्ञा होता है। यहाँ पर अब देखिए मयः उयो ओ वा सूत्र से देखिए, सूत्र में एक परिच्छेद इसका देख लेते हैं पहले कि मयः जो है वह पंचम्यंत पद है, ठीक। उयो जो है उयो वह क्या है? तो उञ्यः षष्ठ्यंत पद है। मयः पंचम्यंत पद है, उञ्यः षष्ठ्यंत पद है, वह प्रथमांत पद है और वा जो है वह अव्यय पद है। सूत्र से अर्थ निकलेगा कि मयः अर्थात मय प्रत्याहार से परे। मय एक प्रत्याहार है जो यमगणनम के मकार से लेकर कपय के यकार तक जाता है। उसके बीच में जितने वर्ण आएंगे वह मय प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। तो मय से परे अर्थात मय प्रत्याहार से परे उञ्यः क्या है? षष्ठ्यंत है अर्थात ऊँ के ओ वा अर्थात वकार मुई मतलब मय प्रत्याहार से परे ऊँ के उकार को क्या होता है? वकार आदेश करता है। फिर से एक बार अब देख लेते हैं। वृत्ति इसका है मयः परस्य उयो ओ वा अचि अर्थात मय प्रत्याहार से परे ऊँ के उकार के स्थान पर वकार आदेश होता है अच प्रत्याहार के परे होने पर। उदाहरण में दिया हुआ है किमु उक्तम किमु धन उक्तम।
ऐसा उदाहरण रहता है। यहाँ पर सबसे पहले किमु उञ्ञः सूत्र से उकार का क्या होता है, प्रगृह्य हो जाता है, और प्रगृह्य होकर उञ्ञः जो सूत्र है उससे उञ्ञः का सूत्र से क्या करता है, उञ का क्या करता है, प्रगृह्य करता है। तो उञ्ञः सूत्र से इसका प्रगृह्य हो जाता है। लघु सिद्धांत में निपात एक अजनांग से भी प्रगृह्य दिखाए हैं यहाँ पे, तो इसका प्रगृह्य हो जाएगा। और प्रगृह्य होने का फल होगा कि प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम कहता है कि प्लुत और प्रगृह्य से परे अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको प्रकृति भाव होता है। अच प्रत्याहार परे में ऊ हो जाएगा तो इसको क्या करते हैं, प्रकृति भाव करते हैं। प्रकृति भाव का मतलब जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो एक पक्ष में किमु उक्तम के किमु उक्तम ही रह जाएगा। लेकिन जब प्रकृति भाव नहीं होगा, जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या करेंगे कि मैं प्रत्याहार से परे, मैं प्रत्याहार में क्या जाएगा, य म ग ड़ नम झ भई घ ढ दस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट त ख प, इतने वर्ण मैं प्रत्याहार में आते हैं। तो मैं प्रत्याहार में क्या जाएगा, म जाएगा। म से परे क्या है, उई का जो किमु है, किमु में क्या आता है कि किम रहता है, किम शब्द रहता है, किम शब्द रहता है। और एक मिनट, तो किम और उन ऐसा रहता है। यकार का संज्ञा जाता है तो ऊ जाके मिल जाता है तो किमु बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उन का उकार है, इकार का यकार का संज्ञा हो गया है तो क्या है, उन का यहाँ पर उकार है। तो कहता है मैं प्रत्याहार से परे, मैं प्रत्याहार से परे उन का जो उकार है उसको क्या होता है, वकार होता है। तो इसको हो जाएगा वकार। एक मिनट, इसको हो जाएगा वकार। जब ऊ को वकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा कि म हल, ऊ को हो गया है व और प्लस उक्तम। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे मिला देंगे। जब मिला देंगे तो किम ऊपर लिख देते हैं इसको, कि म हो जाएगा हल, व में मिल जाएगा ऊ तो हो जाएगा किम ऊ और अक्तम। कुल मिला के बन क्या गया, किमु किम उक्तम, किम उक्तम ऐसा बन जाता है। और जब एक बार विकल्प से करता है, एक बार जब नहीं होगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, किमु उक्तम किम उक्तम, ऐसे दो रूप इसके बनते हैं।